Hello, my little fellow. Welcome to my YouTube channel, AKK Pathsala. Now, today we are going to start the summary of the lesson which is written by the Ask World. And the chapter's name is The Happy Prince. So don't worry, today I'm going to start a summary in the Hindi. आप परेशान ना हो, आपकी summary हिंदी में ही होगी. Because just I want to make you completely understand about the story. So, my little fellow, hold your heart and be ready for listening. Means complete story of the Happy Prince. So the wait is finished and now I'm going to start. प्यारे प्यारे बच्चों, आइए अब हम शुरू करते हैं अपनी समरी। यह ऑस्कर वाइल्ड की प्रसिद्ध कहानी खुशी राजकुमार से लिया गया है। किसी शहर के केंद्र में सुखी राजकुमार की एक खूबसूरत मूर्ति खड़ी थी। यह मूर्ति सोने से मढ़ी हुई थी। उसकी आंखें चमचमाते नीलम रत्नों से बनी थी और उसकी तलवार के हैंडल पर एक बड़ा लाल मणिक जड़ा हुआ था। लोग उसकी सुंदरता की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। बच्चे उसकी ओर इशारा करते हुए कहते, देखो यह सुखी राजकुमार है। लोग खुशहाली और सौंदर्य का प्रतीक मानते थे, लेकिन सच्चाई यह थी कि सुखी राजकुमार वास्तव में सुखी नहीं था। उसकी आत्मा को अब पत्थर की मूर्ति में कैद कर दिया गया था और ऊंचाई से वह पूरे शहर के दुख और पीड़ा को देख सकता था। जब वह जीवित था तब वह एक महल में रहता था जहां हर तरह की सुख सुविधा थी। वह बाहरी दुनिया की कठिनाइयों से अनजान था, लेकिन अब जब वह मूर्ति बन चुका था, वह गरीबों की भूखों और तकलीफों को देख सकता था। यह सब देखकर उसका पत्थर का दिल दर्द से भर जाता था। तभी एक शाम एक छोटी सी अबाबिल चिड़िया सर्दियों में मिस्र जाने के रास्ते से शहर में रुकी। उसने राजकुमार की मूर्ति के नीचे रात बिताने का फैसला किया। जैसे ही वह सोने की तैयारी कर रही थी, उसके ऊपर पानी की बूंदें गिरी। उसने ऊपर देखा और पाया कि राजकुमार की मूर्ति रो रही थी। चिड़िया ने आश्चर्य से पूछा, आप क्यों रो रहे हैं? राजकुमार ने उत्तर दिया, जब मैं जीवित था मुझे दुखों का कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन अब इस ऊंचाई से मैं देख सकता हूँ कि लोग कितने दुखी और पीड़ित हैं। मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता। राजकुमार ने एक गरीब महिला की कहानी सुनाई। वह महिला एक सिलाई का काम करती और उसका बच्चा बुखार से पीड़ित था। उसके पास दवा या खाना खरीदने के पैसे नहीं थे। राजकुमार ने चिड़िया से अनुरोध किया, क्या तुम मेरी तलवार से लाल मणिका निकालकर उस महिला को दे सकती हो? पहले तो चिड़िया ने मना कर दिया। वह मिस्र जाने के लिए उत्सुक थी, लेकिन राजकुमार की दया और उसके आंसू देखकर चिड़िया का दिल पिघल गया। उसने तलवार के मणिक निकाला और उसे उस महिला के घर में पहुंचा दिया। महिला ने मणिक पाकर राहत महसूस की और उसका बीमार बच्चा मुस्कुराने लगा। जब चिड़िया लौटी तो उसने राजकुमार को यह सब बताया। राजकुमार बहुत खुश हुआ और चिड़िया को धन्यवाद दिया। अगली सुबह चिड़िया मिस्र जाने के लिए तैयार थी, लेकिन राजकुमार ने उससे एक और अनुरोध किया। उसने एक युवा लेखक की कहानी सुनाई जो एक ठंडे अटारी में बैठा था। वह एक किताब लिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ठंड और भूख के कारण वह असहाय था। राजकुमार ने कहा, मेरी यह आंख में जड़ा नीलम रत्न उस लेखक को दे दो ताकि वह अपने लिए खाना और गर्म कपड़े खरीद सके। चिड़िया ने कहा, अगर मैंने आपकी आंख निकाल दी तो आप अंधे हो जाएंगे। राजकुमार ने उत्तर दिया, कोई बात नहीं, मुझे लोगों की मदद करनी है। चिड़िया ने नीलम रत्न निकाला और उस लेखक तक पहुंचा दिया। लेखक को वह रत्न पाकर बहुत खुशी हुई। वह आराम से अपना काम पूरा कर सकता था। चिड़िया को राजकुमार की उदारता से गहरा लगाव हो गया और उसने मिस्र न जाने का फैसला किया। कुछ दिन बाद राजकुमार ने चिड़िया से कहा कि उसने एक छोटी माचिस बेचने वाली लड़की को देखा है। उसकी माचिसें कीचड़ में गिर गई थी और वह खाली हाथ घर लौटने से डर रही थी। राजकुमार ने कहा,
मेरी दूसरी आंख से नीलम रत्न निकालकर उस छोटी सी नन्ही सी लड़की को दे दो। चिड़िया ने कहा, अगर मैंने आपकी दूसरी आंख निकाल दी तो आप पूरी तरह से अंधे हो जाएंगे। राजकुमार ने जवाब दिया, यह जरूरी है। उस बच्ची को मेरी आंख की जरूरत मुझसे ज्यादा है। चिड़िया ने राजकुमार की दूसरी आंख से नीलम निकाला और लड़की को दे दिया। लड़की ने रत्न पाकर खुशी खुशी अपने घर की ओर दौड़ लगाई। जब राजकुमार पूरी तरह से अंधा हो चुका था, उस चिड़िया ने कहा, अब तुम मेरे साथ रहो और मैं आपको इस पूरे शहर की बातें हमेशा बताती रहूंगी और मैं आपको छोड़कर कभी यहाँ से नहीं जाऊंगी। अब मैं मिस्र कभी नहीं जाऊंगी। इसके बाद चिड़िया हर दिन राजकुमार के लिए शहर का हाल सुनाने जाती। राजकुमार ने कहा, मेरे शरीर पर जो सोने की परत है उसे निकाल कर गरीबों में बांट दो। चिड़िया ने राजकुमार के शरीर से एक एक करके सोने की पत्तियां निकालकर जरूरतमंदों में बांटी। गरीबों को राहत मिली, लेकिन राजकुमार की मूर्ति अब धूसर और साधारण दिखने लगी। सर्दी बढ़ने लगी और चिड़िया कमजोर हो गई। उसने मिस्र न जाकर राजकुमार के पास रहने का फैसला किया था। एक दिन उसने राजकुमार से कहा, अब मेरी मृत्यु का समय आ गया है और मैं आपसे विदा लेना चाहती हूँ। चिड़िया ने राजकुमार के कंधे पर सिर रखा और मर गई। राजकुमार का पत्थर का दिल इस बलिदान से टूट गया और दोनों ही एक साथ मर गए। अगली सुबह शहर के अधिकारी मूर्ति को देखने आए। उन्होंने देखा कि अब वह न तो सुंदर थी और ना ही कीमती। उन्होंने उसे हटाने और गलाने का आदेश दिया। जब मूर्ति को पिघलाया गया तो राजकुमार का पत्थर का दिल नहीं पिघला। उसे कूड़े के ढेर में फेंक दिया गया और वहीं फेंका गया जहां चिड़िया की मृत शरीर भी पड़ी थी। स्वर्ग में भगवान ने अपने एक देवदूत से कहा, शहर की सबसे अनमोल चीजें लेकर आओ। देवदूत ने राजकुमार का टूटा दिल और चिड़िया का मृत शरीर भगवान के पास लेकर प्रस्तुत किया। भगवान ने कहा, तुमने सही चुना। यह छोटी चिड़िया और यह दिल मेरे स्वर्ग में हमेशा रहेंगे। तो दोस्तों, कहानी राजकुमार, त्याग, सहानुभूति और सच्चे प्रेम की कहानी थी। राजकुमार और चिड़िया ने दूसरों की मदद के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर दी। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची सुखी दूसरों के दुखों को दूर करने में है, ना कि भौतिक सुख संपत्ति में है। राजकुमार और चिड़िया की उदारता और निस्वार्थता यह संदेश देती है कि प्रेम और दया का प्रभाव अमर होता है।